Hello everyone, this is Namrata Golyan and today's class we are going to do very important concept, very important topic for your board exams point of view. Students, are you ready to start the class? Let's start the class. आज हम बात कर रहे हैं, आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक को प्रोसीड कर रहे हैं. एज यू ऑल नो इन प्रीवियस क्लास हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया था. आज हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को डिस्कस करना चाहते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर अराइविंग एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाने चाहिए और कौन से अकाउंट्स हम बनाते हैं लीगली. एज यू ऑल नो, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे सामने या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे सामने या तो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है. बोथ अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द बिजनेस प्रॉफिट्स. स्टूडेंट्स, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की बात करें वो P&L अकाउंट तक ओवर नहीं होती है. बिकॉज पार्टनरशिप देयर सो मैनी पार्टनर्स और हर पार्टनर की अपनी अलग राइट्स हैं, अपनी अलग ऑब्लिगेशंस हैं, अपनी अलग लाइबिलिटीज हैं. सो एवरीवन वांट्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. So we prepare P&L appropriation account, and after P&L appropriation account, it helps to prepare partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ये होता है कि पार्टनर्स अपने पर्सनल क्लेम्स की पोजीशन फर्म के अंदर जान पाते हैं. अंडरस्टूड. और आज के क्लास में हम डिटेल में P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ही डिस्कस करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हम स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे. अंडरस्टूड. चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है. सिंपल. एज आई कैलकुलेटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप, सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू पार्टनरशिप. ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पे किया था P&L अकाउंट में, वैसे ही पार्टनरशिप में हम इसको कैलकुलेट करते हैं. चलिए एक बार हम थोड़ा सा बेसिक की ओर बढ़ते हैं. टू अराइव नेट प्रॉफिट और लॉस in partnership, to arrive net profit or net loss, expense is charged against profit. In P&L account, expense is charged against profit. It means क्या होता है? Charge against profit means ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉफिट सिचुएशन में हैं या लॉस सिचुएशन में हैं. कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं वो आपको पे ही करने ही होंगे. इट डजंट मैटर वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और इंकरिंग लॉस. इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया है. सपोज कोई पार्टनर फर्म को पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रहा है, सो फर्म उसको रिटर्न में क्या पे करेगी? इंटरेस्ट. सो हेयर इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सपोज किसी पार्टनर ने अपना पर्सनल प्रेमिसेस फर्म को बिजनेस पर्पस के लिए दिया है, सो फर्म उस पर रेंट पे करेगी. इट इज अ रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. हियर वी आर फाइंडिंग ओनली बिजनेस प्रॉफिट. एज आई सेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे सामने केवल बिजनेस प्रॉफिट आता है. ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सिंपल. P&L अकाउंट अपनी कैसे क्रिएट करते हैं? डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखते हैं. इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन वी आर इन प्रॉफिट सिचुएशन. इफ डेबिट साइड इज मोर वी आर इन नेट लॉस. अब हम P&L लॉस अकाउंट के एक्सटेंशन की बात करते हैं. दैट इज द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और बहुत सिंपल भाषा में इन 2 वर्ड्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस प्रॉफिट एंड पार्टनर्स पर्सनल क्लेम इन फर्म. अंडरस्टूड. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बहुत सीमित शब्दों में मैं आपको बताना चाहती हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है. इट इज अ ब्रिज बिटवीन, it is a connection between business profit and partners personal claim in firm. Simple. चलिए अब हम इसका थोड़ा स्पेसिमेन कह लो या फॉर्मेट कह लो, थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं. एज लाइक P&L account, it also has 2 sides. One is for expenses and other is for income. Debit side is for expenses and credit side is for income. अंडरस्टूड. और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? P&L अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो हम यही देखते हैं कि जो बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है, इट इज कंसीडर्ड इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इफ इट इज a loss, it will be debited, and if there is a profit, it will be credited. ठीक है. अब हम और ये भी कह सकते हैं जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मोस्टली पार्टनरशिप डीड के एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या पे करना है, किस पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, कौन से पार्टनर को कमीशन कितना मिलेगा, ये सब चीजें हम हमारे पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करते हैं. और उनको जो इम्प्लीमेंट होता है किस पार्टनर को क्या मिलेगा वो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं. अंडरस्टूड. चलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं. फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस, सो इट इज डेबिटेड. Partners salary, partners commission, from firm point of view it is an expense, so it is debited. Understood? To reserve. सपोज कोई फर्म अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई रिजर्व क्रिएट कर रही है, सो इट इज डेबिटेड. अंडरस्टूड. चलिए अब अपनी क्रेडिट साइड की बात करते हैं. एज आई सेड क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को शो किया है. आफ्टर इट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम, सो इट इज क्रेडिटेड. सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा. क्रेडिट साइड ज्यादा है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इफ डेबिट साइड ज्यादा है तो पार्टनर्स को लॉस होगा एंड इट विल बी credited to make accounts balance. ठीक है. आज की क्लास में हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के लिए हमारे लिए कौन कौन से अकाउंट जरूरी है, और आज की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को. अंडरस्टूड. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड no doubt you will surely cooperate me in the future too. Bye bye.